हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोग स्वस्थ होंगे और कोविड महामारी से आप लोग सभी लोग लड़ रहे होंगे और अपने आप को घर में सेफ रख रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी उम्मीद के साथ आज स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि पूरे उत्तराखंड में ये लागू है सभी स्कूल्स के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आज इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें इसके प्रेक्षक हैं आपके आर मीनाक्षी सुंदरम, जो सचिव हैं, उत्तराखंड शासन के सचिव हैं। तो यहाँ पर महानिदेशक को भी ये लेटर गया है, समस्त जिलाधिकारी को गया है और माध्यमिक शिक्षा विभाग को गया है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद को गया है और अपर निदेशक को और मुख्य शिक्षा अधिकारियों को, सभी को ये लेटर गया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें इसका टॉपिक जो है, इसका सब्जेक्ट क्या है, कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय अशासकीय निजी विद्यालय या डे बोर्डिंग वाले जो भी विद्यालय हैं, पब्लिक स्कूल जो होते हैं, में ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में। तो स्टूडेंट्स, ये 8 मई की न्यूज़ है, यानी कि कल की न्यूज़ है और इसके अंतर्गत जो है आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में ये न्यूज़ है। तो अमूमन आपको पता ही है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश जो होते हैं वो आपके 25 मई से पड़ते थे और जो है तो ये पूरे जून के महीने में होते हैं, लेकिन इस बार ये थोड़ा जल्दी हो गया है कोरोना महामारी की वजह से। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है महोदय, वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के दृष्टिगत पूर्व में जारी विभिन्न शासनादेशों दिशा निर्देशों के माध्यम से प्रदेश में संचालित, ठीक है, समस्त शासकीय अशासकीय निजी विद्यालयों या डे बोर्डिंग में ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य संपादित कराने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो आपको निर्देश दिए गए हैं, सभी स्कूल्स अपने ओर से जो है ऑनलाइन अध्यापन कार्य कर ही रहे हैं। आप तक मैटर अपना पहुंच रहा होगा, सभी टीचर्स अपने ओर से पूरा एफर्ट करते ही हैं। तो ये तो आपके टीचर्स का मैटर है, तो टीचर्स आप पे जो है ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर रहे होंगे। लेकिन बात ये आती है, ये तो गवर्नमेंट की ओर से वैसे भी निर्देश दिए गए थे कि ऑनलाइन शिक्षण किया जाए, स्कूल बंद रखे जाएं, लेकिन अब यहाँ पर जो है ये फाइनल हो चुका है स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या है, अब ये कहते हैं इस क्रम में राज्य में कोविड-19 के मामलों में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत पूर्व व्यवस्थित ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में वृद्धि करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य में अवस्थित समस्त शासकीय अशासकीय निजी विद्यालयों डे बोर्डिंग में दिनांक 30 जून 2021 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है। तो पूरे उत्तराखंड के समस्त प्रकार के विद्यालयों, किसी भी प्रकार के विद्यालय हो, चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, कोई निजी विद्यालय हो या पब्लिक स्कूल, किसी भी प्रकार का विद्यालय हो, तो उसमें जो है डे हो बोर्डिंग हो, आपके बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं वो दिन में और रात में 2 शिफ्ट में भी चलते हैं, है ना, जहाँ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। तो ये सभी प्रकार के स्कूल्स जो हैं इनको ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है कल से, यानी कि आज से। कल ये ऑर्डर हुआ है तो आज से ये घोषित हो गया। इस अवधि में यदि कि निजी विद्यालय छात्र हित में ऑनलाइन के माध्यम से अध्यापन कार्य संपादित करना चाहते हैं तो अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर सकते हैं। तो इसमें साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई विद्यालय जो हैं अपने हिसाब से अगर ऑनलाइन के माध्यम से अध्यापन कार्य संपादित करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है करना है, यहाँ पे ये लिखा है कि करना चाहते हैं तो अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित कर सकते हैं। यानी कि आप स्टूडेंट्स के लिए न्यूज़ है कि अगर कोई अध्यापक आपको पढ़ाते हैं तो आपको कंटिन्यू उनकी क्लास भी लेनी है, और अगर कोई अध्यापक नहीं भी पढ़ाते हैं तो उसमें भी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, नहीं तो आप जो है अगर क्लासेज आपको मिल रही है तो आपको उसको कंटिन्यू करना भी है, क्योंकि छात्र हित में अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो उसका आपको सदुपयोग करना है, ये इसमें भी कहा गया है। ठीक है, नहीं और ये जो व्यवस्था है ये मात्र 2021-22 यानी कि इसी शैक्षणिक सत्र के लिए लागू है। ऐसा नहीं कि आप ये ना सोचें कि अगले साल भी 9 मई से छुट्टियां हो जाएंगी या 8 मई से कोई घोषणा आ जाएगी, ऐसा नहीं है। इस बार कोविड-19 महामारी जो पिछले साल भी थी लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा भयानक रूप ले चुकी है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी जो है मेन ये है कि पब्लिक को बचाना है, जो जनता है वो सुरक्षित रहे, ये गवर्नमेंट का भी निर्देश है। तो इसी आधार पर स्कूल्स में क्या होता है, टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो सभी की लाइफ सेफ रहे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये निकाल दिया कि भाई इस बीच कोई भी ऐसा रिस्क ना लें,
कोई भी ऐसे स्कूल खोलने या बच्चों को स्कूल में बुला के कॉपी चेक कराना या कुछ भी इसी प्रकार का, क्योंकि होता ही है अगर गवर्नमेंट के कोई रूल्स ना आए तो उस समय तक क्या होता है कि सभी अपने अपने स्तर से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं एक्टिविटी। तो कोई अपने टीचर्स को बुला लेता है, कोई अपने बच्चों को बुला लेते हैं, तो ये क्या है, एक रिस्क है। तो इस रिस्क को पूरा ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये साफ साफ कह दिया है कि जो है कल से यानी कि 8 मई को ये घोषणा हुई है। तो 8 मई को ये ऑर्डर है गवर्नमेंट का। तो इसमें जो है यहाँ से लेके 30 जून तक पूरे विद्यालय जो है पूर्णतः बंद रहेंगे। यानी कि अब बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उनको स्कूल जाना है या कुछ करना है। तो बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, सभी के लिए ये रूल लागू होता है, क्योंकि अभी कोरोना महामारी है तो ये सभी को दिक्कत करता है। ऐसा नहीं कि बच्चे के लिए प्रॉब्लम करेगा या टीचर्स के लिए करेगा। या देखो ऐसा होता है जब स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाके वहाँ अपने मित्रों से मिलते हैं और उसके बाद फिर अपने घर जाते हैं, तो घर में भी वो चीज़ महामारी फैलने का डर रहता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट चूँकि बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती है, तो ये सोच समझ के लिया गया डिसीजन है बच्चों। तो इसको आपने फॉलो करना है और अपना घर में बने रहना है। अब तो आपको स्कूल से पूरी तरीके से लगभग लगभग छूट मिल चुकी है कि अब आपको ज़्यादा नहीं परेशान होना है। और साथ ही साथ अपने अपना ऑनलाइन अध्यापन कार्य भी जो अपने अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो उसको अध्ययन कार्य अपना कंटिन्यू रखना है। अध्यापन कार्य अगर अध्यापकों के द्वारा होता है तो आपने अपने अध्ययन को कंटिन्यू रखना है और उनको रेस्पॉन्स देते रहना है। ऐसा नहीं कि भाई अब तो छुट्टियां हो गई हैं अब क्या होगा, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से अध्यापन कार्य की प्रक्रिया को उन्होंने जारी रखा है और जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो उनकी क्लास को आप रेस्पॉन्स कीजिए और उस सब्जेक्ट में अपनी मेहनत को बढ़ाइए, जिससे टीचर अपनी मेहनत और बढ़ा सकें। क्योंकि एक अध्यापक के लिए क्या होता है कि अगर स्टूडेंट का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो अध्यापक अपने कार्य प्रणाली को और अधिक मजबूत करते हैं, वो अपनी ओर से ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं। अगर बच्चे रेस्पॉन्स ना दें और अध्यापक अपनी ओर से टीचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं और बच्चे अगर सही रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो इट मीन्स वो क्या हो जाता है, फिर दिक्कत करता है। यानी कि टीचर्स फिर कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भाई बच्चे जब रेस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो टीचर क्या करेंगे? क्योंकि ऑनलाइन माध्यम तो ऐसा है कि बच्चा अपने घर में है, टीचर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उसको समझाए क्या करे, है ना, कैसे उसको समझाए। तो टीचर क्या कर सकता है? ऑनलाइन अपना अध्यापन कार्य ही भेज सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो टीचर्स भी अपनी ओर से पूरी मेहनत करेंगे। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर टीचर कब तक लगे रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको रेस्पॉन्स देते रहना होगा और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका काम करते रहिए और उनके उसमें जो है अच्छा फीडबैक दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपके लिए ख़ास न्यूज जिसमें आपके लिए मेन बातें कही गई हैं कि भाई जो है 9 मई से, यानी कि 8 मई को ये घोषणा है तो 9 मई, आज संडे हो गया, तो 9 मई से आगे को ये 30 जून तक स्कूल पूर्णतः बंद रहेंगे। तो इसी सभी बातों के साथ स्टूडेंट अपने ये फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये सारे आपके रेस्पॉन्स बनते हैं क्योंकि आपके लिए अपडेट, नई नई अपडेट आती रहती हैं तो उनसे आपको रूबरू कराया जाता है। तो आपका भी रेस्पॉन्स बनता है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं, शेयर करें उसको और वीडियो को पूरी देखें और उसको पूरा समझें कि क्या कहा गया है प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत। जैसे आपको कहीं पर भी कोई क्लास कराई जा रही है, अगर आपके सब्जेक्ट की क्लास है तो आपको उसको पूरी वीडियो को वॉच करना है और उसके अंदर की सारी चीज़ों को आपने अपने बुक्स में नोट करना है, अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपनी मेहनत को डबल कीजिए। कोरोना महामारी के अंतर्गत अपने आप को कमज़ोर मत कीजिए और अपने पेरेंट्स को भी हौसला बढ़ाइए कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और देखो अभी दौर बुरा चल रहा है देश में, लेकिन समय वापस आता है। आपने देखा होगा पिछले साल कोरोना महामारी से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन बीच में आपने देखा होगा बहुत अच्छे से सारी दिनचर्या चली थी, सब कुछ हुआ था। ऐसे ही ये जो प्रॉब्लम्स आई है अभी कोरोना की, वो भी दूर हो जाएगी। समय बदलता रहता है ना। तो सभी को अपने आप को सक्षम बनाना है, आगे बढ़ना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपने आप को पीछे नहीं करना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट और इन्जॉय कीजिए घर में पढ़ाई के साथ, अपने साथ पेरेंट्स के साथ इन्जॉय कीजिए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए बढ़िया सा। तो ठीक है स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।